कि हमारे बजरंगबली की इतनी प्रतिष्ठा है कि चारों युग बीत जाएं तब भी इनकी प्रतिष्ठा का दाग लाल का लाल रहेगा। कोई इनके शरीर पर, इनके चरित्र पर दाग नहीं लगा सकता। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। क्यों? राम जी किस वंश में आए? सूर्य वंश में। और हनुमान जी के गुरुजी कौन है? हनुमान जी के गुरुजी भी हैं सूर्य है। तो सूर्य का मतलब होता है प्रकाश। और अपनी जिंदगी में अंधकार को मिटाने के लिए क्या जरूरत है? बोलो बोलो बोलो। अच्छा एक बात बताओ, कह दो, पूछो। एक कमरा 7 साल से बंद हो, दूसरा कमरा 7 दिन से बंद हो, तीसरा कमरा 7 मिनट से बंद हो। अगर लाइट लेकर जाएं उन तीनों कमरों में, तो क्या उजाला करने के लिए तीनों में अलग अलग टाइम लगेगा, देर लगेगी, क्या 1 सेकंड में ही उजाला हो जाएगा? चाहे कोई 7 साल से बंद कमरा हो अंधेरा, और चाहे 7 मिनट से, दिया सलाई जलाओ, लाइट जलाओ, अपने आप प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश ये नहीं देखता ये कितने दिनों से बंद है। यही हम तुमसे कहना चाहते। अगर तुम कथा में आकर बैठोगे, ज्ञान का प्रकाश जल जाएगा, तो तुम्हारा आत्मा और तुम्हारा अज्ञान ये नहीं देखेगा कि ये कितने दिन से अज्ञानी है। ज्ञान का प्रकाश होते ही अज्ञान भाग जाएगा। है? हाँ जी या ना जी? बोलो, भाग जाएगा कि नहीं? लेकिन बड़ा मलहरा वाले तो ठीक ही है। आप लोग तो महापुरुष। लेकिन एक बात बोले, हमें बड़ा मलहरा आकर बहुत खुशी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे घर में ही कथा कर रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। भगवान करे ऐसे ही बने रहो। और हमें नहीं था पता कि यहाँ भी लोकल में भी इतने पागल हैं। भाई बाहर तो ठीक है, हमें ऐसा पता होता हम पहले ही बड़ा मलहरा आ जाते। वो तो धन्यवाद है श्री प्रद्युम्न लोधी जी का और उनकी पूरी टीम का। वो बोले गुरुजी चाहे जो हो जाए, 1 साल से उधार डली है कथा, हमको कथा चाहिए। बड़ी मुश्किल से ये डेट कहीं और की थी। उनसे कहा कि भाई साहब तुम थोड़ा रुक जाओ, पहले बड़ा मलहरा के पागलों से मिले आवे। और हनुमान जी ने कृपा कर दी और 3 दिन के लिए हनुमान कथा की धारा की व्यासपीठ बड़ा मलहरा के इस मंडी के मैदान में सज गई। लेकिन एक बात बोले, इस सागर में वही डुबकी लगाएगा जिसे भगवान बुलाएंगे। सब अगर स्वर्ग जाने लगेंगे तो फिर अब हम वो कहेंगे नहीं। एक अपने गांव में कहावत, बुंदेलखंडी कहावत है, ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन अब हम बोल देते हैं माए, अब हमसे रहा नहीं जा रहा। अपने बुंदेलखंड में एक कहावत है, सभी कुतियां प्रयाग जाने लगे। सभी, खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वैसे भी हमारी कुत्तों से पुरानी दुश्मनी है। हमारे गांव में कहावत है, तुम्हारे यहां भी होगी है, सभी कुतियां प्रयाग जाने लगे। तो पत्तल कौन? अब बाकी आप समझदार हो, ज्ञानी लोग हो, हम नहीं बोलेंगे। आप लोग कम थोड़ी हो। माता जी हन का तो क्या कहना। आहा, जय हो माता हन। और हद है, बड़ा मलहरा की माता इतनी शांत, आज तक नहीं देखा। वरना एक बार एक विद्यालय में प्रश्न आया, मास्टर ने बच्चों से कहा जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसे 100 नंबर दिए जाएंगे। अब झूठ ही बोलना था। एक विद्यार्थी बड़ा मलहरा का टिल्लू गुरु खड़ा हुआ, उसने झूठ बोला सर, बोले जी, बोले आज हम अपने पिताजी की शादी में डांस करके आ रहे हैं। अब झूठ बोलना है। मास्टर बोले शाबाश शाबाश, बैठ जाओ, धन्यवाद। दूसरे से कहा तुम झूठ बोलो। बोला सर जी आज हमने अपने रोड पे एरोप्लेन चलाई। अब झूठ ही तो बोलना, चाहे कुछ भी बोलो। मास्टर बोले वाह वाह बहुत अच्छा है, बैठो धन्यवाद, बैठो। तीसरे तुम बोलो। बोला सर जी आज हमने जो है 2 महिलाएं चुप बैठी देखी।
एक कमरा, 2 माताएं और दोनों चुप बैठी। मास्टर ने उसे 100 नंबर देकर पास कर दिया। तो बाकी विद्यार्थी नाराज हो गए। वाह, ऐसा थोड़ी होता है। ये पहला वाला बोला, वाह हमने कितना बड़ा झूठ बोला कि हम पिताजी की शादी में डांस करके आ रहे, और कहीं शादी के पहले बेटा होता है। तो मास्टर ने कहा, देखो भाई, बाप अगर 2 शादी करे तो डांस करने का मौका मिल सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। दूसरे ने कहा, वाह सर, तो हमारा झूठ भी तो बहुत कम थोड़ी है, हमने आज रोड के ऊपर एरोप्लेन चलाई। अरे बोले, वो भी कोई बड़ी बात थोड़ी है, एरोप्लेन चलाई जा सकती, उड़ाई नहीं जा सकती। लेकिन जो तीसरी बात है वो असंभव। खैर, ये बड़ा मलेरा की माताओं के लिए नहीं, ना ना ना, क्योंकि अभी हमें परसों तक रहना भी तो है, और साकुशल घर भी तो जाना है, और अभी हमें पराए घर भी जाना है। इसलिए भैया आप लोग माता जी हरो, आहा धन्य है, बड़ा मलेरा की माताएं बहुत अच्छी हैं। लेकिन एक बात बोलें, आप सबकी ऊर्जा देखकर, इन युवान पागलों को देखकर हमें ऐसा लग रहा भारत का हिंदू जाग रहा है, और सच में जाग रहा। इसलिए मेरे पागलों, लोग हमसे बड़े बड़े बुद्धिमान पूछते हैं कि आप भारत में चाहते क्या हो। दिल्ली के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पूछते हैं, आप चाहते क्या हो। हमने कहा, माय डियर ठटरी के बड़े। वो बोले, आप चाहते क्या। हमने कहा, नक कटा आगे के लगे लुअर के लाए। बोले, आप चाहते क्या। हमने कहा, हमें सड़कों पर भीड़, मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, और राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। पर कोई भी आए, स्वागत होना चाहिए। अतिथि देवो भव। जिस घर में घर के सदस्य घर पर आए हुए व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं, स्वागत करते हैं, उनके घर लक्ष्मी ठहरती है। और जो आए हुए अतिथि को देखकर नाराज होते, अब जी और आ गए, 4 बिस्कुट और खा जाएंगे, उस घर में कभी लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। अच्छा पूछो क्यों। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पहले के जमाने में घर पे कोई आता था तो स्वागत करते थे, आओ 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 पधारो। रिश्तेदार आते थे, आइए 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 बैठिए। एक दिन रिश्तेदार, 2 दिन फूफा जी मामा जी, 4-4 5-5 दिन रुकते थे, और वो तैयार होते थे, आज तो हम जाएंगे, आज नहीं कल जाइए। अब आजकल तो बड़ा उल्टा जमाना आ गया, आते ही पूछते हैं कब जाओगे, टिकट कब की है, वापसी कब हो, ठटरी के बारे। हद हो गई है? पहले के जमाने में आने पर पूछते थे रुकिए ठहरिए, आजकल पूछते हैं जाइए। एक आदमी के घर पे मेहमान आए, और मेहमान ऐसे आए कि जाएं ही ना। पति पत्नी दोनों हैरान। पति पत्नी से बोला कि क्या करें। पत्नी बोली कुछ नाटक करो। पति बोला एक काम करो, हम तुम्हें झूठ मूठ का मारते हैं, पीटते हैं, तुम झूठ मूठ का कह देना कि हम भोजन नहीं बनाएंगे आज। अपने आप जब भोजन ही नहीं मिले, देखो भाई, जर जुखाम और रिश्तेदार ये तब घर से जाएं जब 2 दिन की लागन पड़ जाए। इन्हें भूखों मार दो, कैसे ही जुखाम हो बुखार हो, ज्वर जुखाम, ज्वर यानी बुखार, ज्वर जुखाम और रिश्तेदार ये तब घर से जाएं जब 3 दिन की लागन पड़ जाए। इन्हें भोजन ही मत दो, बुखार चढ़ाओ, भोजन ना दो, अपने आप आगे को लोगों बिस्तर छोड़ के भाग जाए। कई लोग बुखार आता है और ले पिज्जा, ले मालपुआ, दे रबड़ी, पनीर की सब्जी, बुखार भी कान लगा तो अब कहां रिश्तेदारी बदलिए, ठीक है आदमी पड़े रहो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और आजकल के लड़का वाले तो और गजब के, टिकियां, फुल्की, चाट, दे समोसा पे समोसा, बुखार भी कहने लगता क्या गजब की रिश्तेदारी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो रिश्तेदार घर में जाए ना, पत्नी बोली क्या करें, पत्नी बोली एक उपाय करो। क्या? भोजन ही नहीं बनाते, झूठ मूठ का नाटक करो। झूठ मूठ का नाटक शुरू किया, पति नाराज हो गया, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने मन से अभी तक भोजन नहीं बनाया।
मूर्ख हो, नालायक हो, और तुम्हारे चक्कर में फंसकर हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। सो पत्नी ने भी झूठ मूठ का कड़ाही उठाई और पटक के बोली, ले अब भाड़ में जाओ, बड़ा सुनाते हो हमें, हम आज के बाद भोजन ही नहीं बनाएंगे, भाड़ में जाओ, हमें ना बनाना है ना खाना है, तुम्हें खाना हो सो अपना बनाओ। पति भी बोला गुस्सा में, नहीं बनाना तो मत बनाओ, हम भी नहीं खाएंगे। और रिश्तेदार ने सोचा हम क्या करें, मेहमान ने सोचा हम क्या करें। मेहमान बोला हम तो भाई जा रहे हैं। दोनों यहाँ खनाखन में इशारा करके बोले ठीक रहा, जाओ जाओ जाओ। पत्नी बोली एक राउंड और करो, गुस्सा को। और फिर पत्नी नाराज, पति नाराज, तो रिश्तेदार जो धीरे जा रहा था, जो दौड़ दौड़ के भागा। देर हो गई, जब देखा चला गया। पति बोला चला गया, क्यों रो रही हो बेफिजूली में, हम तो तुम्हें झूठ मूठ का डांट रहे थे। पत्नी भी बोली हम कौन सही में रो रहे थे, झूठ मूठ का ही रो रहे थे। लेकिन तब तक हद हो गई, रिश्तेदार दरवाजे पे आया, बोला हम भी झूठ मूठ के ही गए थे। बाद में पता लगा वो बड़ा मलहरा का था। हो सकता आपके ग्वारा का हो, सुना है ग्वारा का था चंगीलाल। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो कुछ ऐसे भी मेहमान होते जाते ही नहीं है। अरे मेरे पागलो, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, मेहमानबाजी होनी चाहिए। घर पर कोई भी आए, अतिथि देवो भवा, उसे भगवान मान करके उसका स्वागत करना चाहिए। पहले के जमाने में स्वागत करते थे, हम लोग भी इतने बदमाश लोग हैं, स्वागत भी हम लोग लेवल के हिसाब से करते हैं। कोई बड़े लेवल का आए, पहली बार दमाद लल्ला घर पे आवे, तरह तरह की बर्फी काजू, आहा देखो तो। दोबारा आवे, बिस्कुट नमकीन दे दो। और जहां भी 4-5 बार आए, चाय पे बादो, जीजाजू आए, जीजाजू चाय ले आओ, चाय चाय भर में। और जहां 20-25 बार दमाद लल्ला हो जाए, भूख लगे तब बताइयो ना जीजाजू। एक संत कहते थे बहुत अच्छी बात, पवन की झकोरन से बादल मिट जाते हैं, पवन की झकोरों से बादल मिट जाते हैं, विधवा मिट जाते हैं सिंगार के बनाए से। सिंगार अगर विधवा करे तो वह मिट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। पवन की झकोरों से बादल मिट जाते हैं, विधवा मिट जाते हैं सिंगार के बनाए से। आलस के आय से किसान मिट जाते हैं, आलस के आय से किसान मिट जाते हैं। और आदर मिट जाते हैं नित नित घर जाए से। रोज अगर घर जाओ आदर मिट जाता है। लेकिन मेरे पागलों, जितने भी लोग आज की कथा सुन रहे, तुम्हारे द्वार पर कोई भी आवे, उसे भगवान मान करके उसका स्वागत करना चाहिए।